नमस्कार। स्वागत सभी का पुनः इस वीडियो में आपसे बातचीत एक और शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के विषय में हम करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप दो पार्ट में करेंगे प्राप्त, क्योंकि एक पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर ऑफ सोशल साइंस के एडमिशन को लेकर, और एक पार्ट में बताऊंगा मैं आपको एमफिल और पीएचडी के एडमिशन को लेकर। एक ही वीडियो में सारे कोर्सेज की जानकारी देना संभव नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया जाएगा। पहला पार्ट आप आज देख लेंगे और दूसरा पार्ट कुछ घंटों के बाद या कहीं लगभग कुछ मिनटों के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन देना इस संस्थान के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि यह संस्थान कुछ इस तरीके का है कि इस संस्थान से यदि आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो आप जॉबलेस नहीं रहेंगे। जॉब आपके हाथ में होगी, और साथ ही साथ यदि आप में एक्स्ट्रा योग्यता रही, आप पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट रहे, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, सपोर्ट कैसा भी हो, आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने से पहले भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन संस्थान है, नाम से आप परिचित भी होंगे, और ऑल ओवर इंडिया के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो इसका बेहतरीन नाम है अपनी फील्ड यानी कि सोशल साइंसेस में। तो इस वीडियो को जितना देखना है उतना देखिएगा, 10%, 20%, 100%, 90% जितना देखना हो आप देखिएगा, और कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। और एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि 25 जनवरी 2021, अगर मैं सही हूं तो 25 जनवरी 2021 इस संस्थान में एमए के अंदर, एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, मैं भी कोर्स बताऊंगा आपको, इन एमए के कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। याद रखिए, मास्टर्स में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2021। अब करता हूं वीडियो शुरू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन कोर्सेज के विषय में जो इस संस्थान से कराए जाते हैं और किस किस विषय में आप अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। उन सभी कोर्सेज की जो इस संस्थान से कराए जाते हैं, याद रखिएगा, और संस्थान से जो कोर्स कराए जाते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा से मतलब 50 से अधिक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। सभी विषय का मैं केवल आपको नाम बताऊंगा, उसके पीछे की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से देख सकते हैं। संस्थान का नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। मुंबई में ये स्थित है, आप सभी जानते हैं, और 4 इसके कैंपसेस हैं। इसके विषय में भी आप जानते हैं, मुंबई में, हैदराबाद में, गुजरात में और तुजारापुर में। ठीक है, ये 4 कैंपसेस हैं इसमें। और सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कोर्सेज की। ठीक है, बाकी जरूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। और पहले उससे पहले, कोर्स से पहले जान लीजिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस टाइप्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए वे भी समझ लीजिए। क्योंकि इस देश में वर्तमान दौर में और पिछले 3-4 वर्षों में ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के कई तरीके हैं। कई प्रकार से लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग 10+2+3 का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 10+2+4 के आधार पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जो एलिमेंट्री कोर्स करते हैं या डीएलएड का कोर्स करते हैं या फिर बीएड या डिप्लोमा टाइप के कोर्सेज करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इस देश में जो 10+2 उसके बाद +2 और उसके बाद +1 का कोर्स करते हैं। तो इन 3 टाइप्स के बच्चे एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन आप करते हैं तो इस संस्थान में अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए मास्टर्स कोर्सेज में। अब सुन लीजिए मास्टर्स किस किस सब्जेक्ट में होती है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस। फिर से सुन लीजिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस अगला विषय है, इसको इन शॉर्ट बोलते हैं डीटीए। दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन मास्टर ऑफ सोशल वर्क में। अगला विषय है डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन। डिसेबिलिटी यानी कि जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं, जो आप इस पर काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ योगदान देना चाहते हैं इस डिसेबिलिटी वाले स्टडीज़ को लेकर, इसमें भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अगला विषय है लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेशिप। ठीक है, एक विषय इसमें है मेंटल हेल्थ, फिर है पब्लिक हेल्थ, फिर है वुमेन सेंट्रिक प्रैक्टिस,
फिर इसमें है लेबर स्टडीज प्रैक्टिस्ड, फिर इसमें है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन, उसके बाद है सोशल एंटरप्राइजेज, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। ठीक है, इसके बाद एक और मास्टर कोर्स है, ये है ANA यानी कि मास्टर ऑफ, इसमें बोलते हैं एनालिटिक, यानी कि आपको चीज़ों का विश्लेषण करना है, और ये चीज़ों का विश्लेषण करना होगा आर्ट्स और साइंस के विषयों में, कुछ चीज़ों को लेकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन विषयों के विषय में डिटेल में यदि जानना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट और उसके प्रोस्पेक्टर को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं कोर्सेज आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस संस्थान की वैल्यू मास्टर्स कोर्सेज के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है, जगत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे अच्छे नाम इससे निकले हैं। सभी के नाम बताना यहाँ उचित नहीं है, फिर आप कहेंगे कि मैं इस संस्थान की तारीफ कर रहा हूँ। अगला विषय इसमें है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का, फिर है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद है हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, जिसे PHHP बोलते हैं, हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। उसके बाद का विषय है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में है सोशल एपिडेमियोलॉजी, उसके बाद है डेवलपमेंट स्टडीज, फिर है वुमेन स्टडीज, फिर इसमें है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन स्लैश एलिमेंट्री एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन स्लैश एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है कमेंट करके मुझे बताइएगा, और यदि पूछना चाहते हैं तो सवाल लिख के बताइएगा। मास्टर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, पहले जो मैंने बताई थी आपको एजुकेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। उसके बाद एक कोर्सेज है B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स, 3 वर्षों का कोर्स है। उसके बाद अभी कोर्स और है, अभी तो आधे कोर्स भी नहीं हुए हैं। मेडिकल एंड कल्चरल स्टडीज, फिर है अगला कोर्स एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टडीज, फिर है रेगुलेशन पॉलिसी गवर्नेंस, उसके बाद है अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस, उसके बाद है MA और MSc दोनों के बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मैं कोर्सेज आपको बताए हैं मैंने, जो MA और MSc दोनों बच्चे कर सकते हैं, कोर्स को फिर से सुन लीजिए। एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, उसके बाद है MA MSc का कोर्स है इसमें रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस, फिर अगला कोर्स है MA MSc के लिए अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस, MA MSc का अगला कोर्स है वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब कुछ और कोर्सेज हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग प्रैक्टिसेस। जो बच्चे साइकोलॉजी के या फिर काउंसलिंग के या फिर जो मेंटल हेल्थ के बारे में रिसर्च करते हैं, अगर बच्चे इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स और साइंस दोनों बच्चे इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी क्लिनिकल एंड काउंसलिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, विशेष है। अगला कोर्स है मास्टर ऑफ आर्ट्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम MLib भी बोलते हैं। फिर इसमें है लॉ में भी है मास्टर ऑफ लॉ, जिसका मतलब है एक्सेस टू जस्टिस, को LLM भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कोर्सेज इसमें हैं तुलाजापुर कैंपस के, जैसे कि हम बताया कि 4 अलग अलग कैंपस हैं, तो दूसरा कैंपस को जो मैंने अभी तक कोर्सेज बताए हैं ना आपको, ये 33 कोर्सेज, ये सारे कैंपस मुंबई में है। ठीक है, मुंबई कैंपस के ये सारे कोर्सेज हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। वीडियो लंबा होगा, मैंने इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया, अभी तो मैं कोर्स ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगला कोर्स है इसमें रूरल डेवलपमेंट है, फिर है पॉलिसी डेवलपमेंट पॉलिसी प्लानिंग प्रैक्टिसेस, फिर है सोशल इन्वेस्टिगेशन एंटरप्राइजेज, फिर इसमें है सस्टेनेबल लेवलीहुड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट गवर्नेंस रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस मास्टर ऑफ एजुकेशन। हैदराबाद कैंपस में से भी कर सकते हैं और मुंबई कैंपस से भी कर सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन में, इस बात का ध्यान रखिएगा। वुमेन्स स्टडी एंड डेवलपमेंट स्टडीज भी कर सकते हैं हैदराबाद से। गुवाहाटी कैंपस, सॉरी गुजरात की जगह गुवाहाटी निकल गया, वहां से भी कुछ कोर्सेज हैं, लिस्ट को आप पूरा देख लीजिएगा। आप चलते हैं अगले पैटर्न पर। आपको एक लिंक दिया रजिस्ट्रेशन करने का, वहां जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को जान लीजिए। एक विद्यार्थी 1 से अधिक कोर्स में अप्लाई कर सकता है। एक विद्यार्थी 1 से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने JNU के लिए कभी अप्लाई किया है तो JNU में क्या समझते होंगे, एक विद्यार्थी 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है, तो रजिस्ट्रेशन फीस में थोड़ा कंसेशन मिल जाता है।
क्योंकि फीस थोड़ी मर्ज हो जाती है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एक कोर्स में पाठ्यक्रम में अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस होगी 1030 रुपये, 1030 जनरल कैटेगरी के लिए। और वहीं यदि आप SC हैं, ST हैं, OBC और नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपकी, और PH कैंडिडेट हैं, आपकी फीस हो जाएगी 260 रुपये। जनरल कैटेगरी की 1030 रुपये फीस है एक सब्जेक्ट की, और कैटेगरी की फीस है 260 रुपये एक सब्जेक्ट की। 2 सब्जेक्ट की जनरल कैटेगरी की फीस है 2060 रुपये और कैटेगरी वालों की फीस है 520 रुपये। 3 सब्जेक्ट की कैटेगरी की 780 और जनरल कैटेगरी की 3090 रुपये की। ठीक है, ये फीस है, सारा फॉर्म ऑनलाइन है, फीस भी ऑनलाइन है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज समझ लीजिए एग्जाम के पैटर्न की। एग्जाम कैसे हो सकता है, क्या आ सकता है, उसको समझ लीजिए। कई चरणों में आपका पैटर्न से एग्जाम होगा और फाइनली जो इसका राउंड होगा वह इंटरव्यू का होगा, जिसे OPI बोलते हैं, यानी कि ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। उस इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले कुछ स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। और ये जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा एग्जाम का, ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स सभी में लागू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला स्टेप इसमें है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो टिस आपका लेगा, नीट जिसे बोलते हैं, NET नीट, डबल ई नहीं है, एक ही है। एक एंट्रेंस टेस्ट लेगा कॉमन, जिसमें आपसे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपका जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित आपसे 100 क्वेश्चन करेगा MCQ माध्यम के, यानी कि मल्टीपल चॉइस 100 क्वेश्चन आपसे करेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, चाहे आपने मास्टर्स में किसी कोर्स में अप्लाई किया हो या B.Ed M.Ed में आपने अप्लाई किया हो। ठीक है, और 2 घंटे का समय रहेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले स्टेप को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको सेकंड में क्वालिफाई होने का मौका मिलेगा। और सेकंड एग्जाम का नाम दिया गया है PAT, यानी कि इसका मतलब है प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अब आपकी क्षमताओं का एनालिसिस किया जाएगा। क्योंकि पेपर के पहले पार्ट में तो जो कॉमन पेपर रहेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह आपसे पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा, यदि आपने एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो समय रहेगा पेपर का 45 मिनट रहेगा। यदि आपने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका समय रहेगा 90 मिनट का। और यदि आपने 3 परीक्षाओं के लिए अप्लाई किया है तो आपका समय रहेगा 135 मिनट का। एक पेपर 45, 2 90 और 3 पेपरों का समय मिलाकर होगा 135 मिनट का। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वे आपके सब्जेक्ट के नहीं होंगे, याद है, क्योंकि सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपसे 100 क्वेश्चन पहले पार्ट में पूछ लिए गए। अब आपसे जो क्वेश्चन करे जाएंगे वो एप्टीट्यूड टेस्ट के संबंधित होंगे। ठीक है ना, एप्टीट्यूड क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कोई समस्या मुझे नहीं है बताने में भी। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और व्यक्ति बताए, आपका सीनियर, आपका जूनियर, घर के व्यक्ति, आपके शिक्षक, कोई रिसर्चर, यदि कोई चीज आपको कभी समझ में नहीं आती है उस वक्त ना सही तो कुछ मिनटों या कुछ दिनों के बाद सवाल जरूर करिए, पूछिए जरूर। यदि पूछेंगे नहीं, उलझन रहेगी आपके माइंड में। जब माइंड में उलझन रहती है, आपका सॉफ्टवेयर यदि काम नहीं करता है तो हार्डवेयर काम करने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, इन सेकंड वाले राउंड में आपसे रीजनिंग कह लीजिए, एप्टीट्यूड कह लीजिए, टीचिंग कह लीजिए, रिसर्च कह लीजिए, मेथोडोलॉजी कह लीजिए, इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन करे जाएंगे और ये भी MCQ मोड से होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके तीसरे राउंड पे, यानी कि पहले पार्ट में आपका 100 क्वेश्चन हो गए, दूसरे पार्ट में आपका 45 मिनट के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके आप कुछ फील्ड समझ लीजिए कि किस फील्ड से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एप्टीट्यूड से संबंधित होंगे। पहली फील्ड इसमें है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन। फिर से समझ लीजिए, MA के लिए सेकंड वाले एंट्रेंस के पहले जो क्वेश्चन होंगे उसका जो फील्ड है मैं बता रहा हूं आपको, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन। ठीक है, पहला। दूसरा इसमें होगा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज एंड लीडरशिप। ठीक है, और अगला इसमें होगा आपका, और ये सारे जो फील्ड बता रहा हूं और इसमें मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 मिनट में, 90 मिनट में और 135 मिनट में, आपने जितने सब्जेक्ट में अप्लाई किया। फिर आप आएंगे तीसरे राउंड में, यानी कि पहला 100 नंबर का पेपर हो गया, दूसरा आपका 45 मिनट का, और तीसरे में आप तभी आएंगे जब दोनों में क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू।
इस इंटरव्यू को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यदि आप पहले और दूसरे में बेहतरीन परफॉर्मेंस करे हैं तभी इसमें आएंगे, और यदि उसमें आपने 95% नंबर भी लिया है और यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सीरियसली लीजिएगा, पैट वाला टेस्ट हो या मैट वाला टेस्ट हो, उनके रिगार्डिंग ही आपको स्कोर दिए जाएंगे। क्योंकि मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, यदि जो आपका नेट वाला पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसमें यदि 30% स्कोर नहीं कर पाए आप, कम से कम 30%, तो आप सेकंड पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या सेकंड राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यदि आप सेकंड वाले पेपर में 40% कैटेगरी के लिए और विदाउट कैटेगरी के लिए 50% स्कोर नहीं कर पाए, जिसको हम मैट बोलते हैं, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, तब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका वेटेज रखा गया है 30% का, यानी कि एडमिशन होने के लिए फाइनली इंटरव्यू के बाद आपका स्कोर लगभग 60% से 80% के बीच में यदि जाता है कम से कम, तो आपके चांसेस होंगे एडमिशन के लिए इस यूनिवर्सिटी में और अपने मास्टर्स के कोर्सेज में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट डेट आपको मैंने बता दी 25 जनवरी 2021 है। फीस भी मैंने आपको बता दी 560 रुपये मैंने बताई ना आपको, हाँ 560 रुपये की, सॉरी 660 रुपये एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट 520 और 3 सब्जेक्ट 780 रुपये कैटेगरी के बच्चों के लिए। जनरल के लिए 1030 एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट की 2060 और 3 सब्जेक्ट की 3090 फीस जनरल कैटेगरी के लिए। लास्ट डेट बता दी, सब्जेक्ट बता दिए। इसके बाद कुछ सवाल हो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मास्टर कोर्सेज के लिए, और ये मास्टर कोर्सेज याद रखिएगा आर्ट्स के लिए भी हैं, सोशल साइंस के लिए भी हैं और साइंस के लिए भी हैं, और कुछ प्रोफेशनली कोर्सेज भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कीजिए अप्लाई, अपने दोस्तों को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, थोड़ा महंगा जरूर है ये संस्थान, और लैंग्वेज इस संस्थान की इंग्लिश है जितनी मेरी जानकारी है। 80 से 90% सारा कामकाज अंग्रेजी माध्यम में होता है इस विश्वविद्यालय में, याद रखिएगा। और अपनी तैयारी कीजिए। एंट्रेंस की डेट क्या होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, उसकी सूचनाएं आपको 25 या 26 जनवरी के बाद प्राप्त हो जाएगी संस्थान की वेबसाइट पर। कोई सवाल समस्या हो तो कर लीजिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलता हूं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में, जिसमें रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, खासकर पीएचडी के लिए, तो उसकी सूचना आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से वही कहूँगा, सवाल हो तो कमेंट करिए, सवाल हो तो पूछना सीखिए। यहाँ रखेंगे सवाल तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जवाब यदि यहाँ रहेगा ना, और जवाब अभी यदि यहाँ से नहीं यहाँ से देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसी होगी तैयारी वैसी होगी सफलता। और यदि सीखना आपने शुरू कर दिया तो जीतना अपने आप शुरू कर देंगे आप। अपना और अपनों का पुनः ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल है 25 जनवरी। मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल शायद बहुत बिजी रहूंगा और परसों तो ज़्यादा ही बिजी रहूंगा। तबीयत आप देख ही रहे हैं कैसी है, तो कल शायद मैं एक लाइव भी करूंगा 25 जनवरी के उपलक्ष्य में, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है 25 जनवरी को। हम उपभोक्ताओं, हम भारत के नागरिकों के लिए जो अपने आप को जागरूक समझते हैं, तो उस विषय पर कल एक लाइव करूंगा। समय आपको पता लग जाएगा मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना 20 मिनट देने के लिए। 20 मिनट तक वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 लोगों को शेयर करना है तो मत करिए, आपकी इच्छा है। लाइक करना है तो करिए, मत करिए। सूचना मैंने काम था देना, आपको दे दी। अप्लाई आपको करना है क्योंकि फ्यूचर आपका है। हमारा डेवलप हो रहा है, हो ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत और सलाम।